मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। रम्यूण जीर्णम वीरम अडंतवर्णान दंसण सहावम वोच्छामिणियम सारम केवल सुध केवली बणिदम। सच्चे देवशास्त्र गुरु को बार बार वंदन। आज की प्रवचन की चर्चा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। जो मैं अभी कहूँगा वो आपको अनुभव करते रहना है। मान लीजिए कि संसार में आप रेलगाड़ी की तरह भ्रमण कर रहे हैं। रेलगाड़ी है वो आप है और भ्रमण करते जा रहे हैं, और उस भ्रमण में आप किसी भी स्टेशन पे रुक जाएं, कि उस भ्रमण में आप किसी भी स्टेशन पे रुक जाएं, कि आपको सुख की प्राप्ति होगी नहीं। तो ऐसा कौन सा स्टेशन है, ऐसी कौन सी टिकट है जिसे आप कटाएंगे और आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी? ऐसी कौन सी टिकट है और ऐसा कौन सा स्टेशन है? तो वो स्टेशन है मोक्ष का, एवं वो टिकट है सम्यक दर्शन। तो हम किसी भी स्टेशन पे रुक जाए, वहाँ पर हमारी कोई न कोई स्थिति तो बन ही जाती है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमारी कोई न कोई ऐसी स्थिति बनती है जो हम दुख को प्राप्त करते हैं। तो हमारी स्थिति को श्री कुंद कुंद आचार्य देव अपने ग्रंथ नियम सार में मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी अपनी टीका पर कलश लिखते हैं। विरचित समय व्याख्या टीका में कलश नंबर 12वां खोलेंगे, जिसके माध्यम से मैं आज अपनी, किसी और की नहीं, अपनी ही स्थिति मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे। भव भय वेदिनी भगवती भवतः किं भक्तिरत्र न समस्ति तरहि भवाम्बुधि मध्य ग्राह मुखांतिर्गतो भवसी। इसका हिंदी में पढ़ेंगे। भव भय नाशक भगवन तो के प्रति क्या तुझको भक्ति नहीं, तो जानो तुम भव समुद्र स्थित मगरमच्छ के मुख में ही। अब इसका श्लोकार्थ पढ़ेंगे कि भव के भय का भेदन करने वाले, कि भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है, तो तू इस भव समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। कुछ इस प्रकार से श्लोक का अर्थ बताया। अब मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा और आपको अपनी स्थिति इससे समझ में आ ही जाएगी। तो एक बालक था जिसके पिता नहीं थे, सिर्फ उसकी माता ही थी। तो उसकी माता ने दिन रात काम कर उसके कार्य में जरा भी रुकावट नहीं आने दी। क्या? जरा भी नहीं, कि पढ़ने को एक भी रुकावट नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। और वो बच्चा अपनी माता की बात न मानकर अन्य किसी की ही बात माने। जो माता उसके लिए सारे कार्य कर रही है, सारे कष्ट उठा रही हैं, उनकी बात न मानकर अन्य किसी की ही बात माने, तो उस बच्चे को कोई और इस जगत में शरणा है नहीं ना। क्या इस जगत में उसको कोई और शरण के रूप में प्राप्त होगा? नहीं। उसी प्रकार इस जीव की कुछ स्थिति है। जो भगवान पूरे अनंत सुख का जो रास्ता मार्ग बता रहे हैं, उन्हीं की बात न सुनकर अन्य किसी की बात सुन रहे हैं, तो क्या इस जीव की अर्थात हमारी कोई और शरण मिल सकती है हमें? नहीं।
कुछ इसी प्रकार से अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो जिनके सामने गणधर देव जो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, केवल ज्ञान नहीं, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, वह खुद उनके सामने मस्तक झुकाए खड़े हैं। उनके प्रति क्या हमें भक्ति नहीं है? जो गणधर 4 ज्ञान के धारी है, लगभग सब कुछ ही जानते हैं, वह भी उनके सामने सर झुकाए खड़े हैं। मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और उनकी भगवान की भक्ति में इतना मग्न हो गए हैं कि आंखों से अश्रु बह रहे हैं और उनकी अंजलि में आंसू भर चुका है। और जो चिड़िया होती है ना, वह अपनी प्यास बुझाकर चले जाते हैं, इतने आंसू बह जाते हैं कि ज्ञानानंद शाहूकार में ऐसा बताया कि मुनिराज भक्ति में इतना बह जाते हैं, इतनी अच्छे से भक्ति करते हैं कि आंखों से अश्रु बह जाते हैं और वो अंजलि में ऐसे भर जाते हैं कि जो चिड़िया होती है वह उस आंसू से अपनी प्यास बुझाकर चली जाती है। और उन भगवान के प्रति हमें भक्ति नहीं है, और हम क्या है, तुच्छ जीव हैं, और हमें तो भक्ति है ही नहीं। फिर इस जगत में स्त्री के सिर्फ 2 ही शरण होते हैं, एक तो उनके पिता का घर एवं उनकी माता का घर। उसी प्रकार जीव का इस जगत में 2 ही शरण होते हैं, क्या? निश्चय एवं व्यवहार। निश्चय से अपनी शुद्धात्मा की शरण और व्यवहार से पंच परमेष्टि की शरण। और जैसे स्त्री इन 2 शरण को छोड़कर अगर अन्य शरण को ले तो दुख को प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार यह जीव निश्चय और व्यवहार अर्थात शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि की अगर शरणा छोड़ दे तो वह दुख को प्राप्त करेंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारी बन रही है कि हम उन निश्चय और व्यवहार दोनों शरण को छोड़कर अन्य जितनी भी शरण है उस ही शरण में जा रहे हैं। अन्य जितनी भी शरण है उस ही शरण में जा रहे हैं। अब हम श्लोक के अर्थ से हम हमारी स्थिति को जानेंगे। भगवान की स्थिति तो हम जानते हैं कि भव का भेदन करके वह अपने भय को हटाकर अपने अनंत ज्ञान में लीन है। अब हम हमारी स्थिति जानेंगे। तो भव के भय का भेदन करने वाले, तो भव क्या हुआ? अनंत भव यूं ही खोए पर कहाँ बोझा ढोए, अनंत भव यूं ही खोए पर कहाँ बोझा ढोए। कि हमने अनंत भव खो दिए, कि हमने आने वाले अनंत भव तो खो दिए, उसके बाद अनंत भव के बाद ये नरभव मिला है। वो ये भव है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे सागर में गिरा हुआ चिंतामणि हमें प्राप्त करना कठिन होता है, उसी प्रकार ये नरभव हमें मिल रहा है। और उस भव में हमें क्या है? भय है। किस चीज का भय है? इस भव का भय है। इस भव में किस चीज का भय है? तो सप्त भयों का हमें निरंतर भय होता ही रहता है। तो वो सप्त भय हम पहले जानते हैं कि इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदन का भय, अनरक्षा का भय, मरण का भय, अगुप्ति का भय एवं अकस्मात का भय। इस लोक का भय अर्थात भविष्य का भय कि भविष्य में हमारा क्या होगा। अगले ही सेकंड में हम यहाँ बैठे, अगले सेकंड में हम बाहर गए, हमारे साथ क्या होने वाला है। निरंतर ये भय हमारे मन में रहता ही है, ये तो हम जानते हैं। फिर परलोक का भय कि अगली हमारी कौन सी गति होगी, कि अगली हमारी कौन सी गति होगी, इसका भय। फिर वेदन का भय अर्थात दर्द का भय कि कुछ हो गया जरा सा, कि नाश्ते में लेट हो गए, हमें भूख लग रही है तो दर्द होगा, उसका भय कर लेंगे। फिर अनरक्षा का भय, थोड़ी देर अकेले रास्ते पे क्या निकल गए कि भय होने लगा कि कोई आ गया तो, कुछ कर देगा तो, ऐसा भय। फिर मरण का भय, ये तो सबसे बड़ा भय है कि मृत्यु हो जाएगी, ये तो सबसे बड़ा भय है कि मृत्यु होगी, ये सबसे बड़ा भय है। अगुप्ति का भय कि कोई बात छुपी ना, कोई बात किसी को पता न लग जाए, जो बात हम किसी से छुपा रहे हैं वो बात किसी को पता न चल जाए,
इसका भय, और अकस्मात का भय अर्थात कि क्षय ना हो जाए, कुछ लग न जाए। जैसे ये हमारा शरीर है, जरा सी तीली लगी नहीं कि रक्त बहेगा, यहाँ तीली लगी, यहाँ कुछ लगा रक्त, यहाँ लगा रक्त, यहाँ लगा रक्त। ऐसा हमारा शरीर है कि इतना गंदा शरीर है कि कहीं भी खरोच भी आई तो रक्त बह जाएगा, इतना हमारा शरीर है। और हम शरण किसकी ले रहे हैं? इसी शरीर की ले रहे हैं कि भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति अर्थात त्रिलोकीनाथ परमात्मा के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? यहाँ तुझे नहीं, हमें ही, हमारी ही बात चल रही है। जब तक हम ऐसा नहीं कहें कि मेरी बात नहीं चल रही, तब तक तो भय रहेगा, कि तब तक तो भय रहेगा, ये भय नहीं जाएगा। जब तक हम नहीं कहेंगे कि यहाँ मेरी बात चल रही है, क्या हमें भक्ति नहीं, क्या मुझे भक्ति नहीं, कि क्या मुझे भक्ति नहीं है, तो तू अर्थात तो मैं इस भव समुद्र में रहने वाले, इस खारे समुद्र में, इस दुख भरे समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ के मुख में, कि कुछ ऐसी हमारी स्थिति है कि मगरमच्छ के मुख में है हम, हमारी कुछ ऐसी स्थिति बनती है इस भव समुद्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आज आपने चैतन्य धाम में प्रवचन सुने, रात को प्रवचन सुन रहे, दोपहर में प्रवचन सुन रहे, पूजन कर रहे, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद जब हम किसी रोग से पीड़ित हो गए, मानना है कि हम रोग से पीड़ित हो गए, वैसे तो हम 3 काल में कभी रोग से पीड़ित नहीं हो सकते, लेकिन मान लीजिए कि पर्याय में ऐसी आ गई हालत हो गई हमारी कि हम ऐसे हॉस्पिटल में गिरे कि देव दर्शन की भी प्राप्ति होना कठिन है। उसमें हमें ये याद आ रहा है कि उस दिन चैतन्य धाम में वो प्रवचन सुना, जिनवर सामने थे, वह जिनवाड़ी सामने थी, एवं गुरु हमें मार्ग बता रहे थे। कि जिनवर हमारे सामने थे, जिनवाड़ी सामने थी, और गुरु तो हमें मार्ग बता ही रहे थे। हमें करना क्या था? थोड़ी सी हिम्मत करके आईना ही तो देखना था, कि भगवान को देखकर थोड़ा सा आईना देखना था, कि वो भगवान जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है, उन भगवान को देखकर हमारी दृष्टि करनी थी कि वो भगवान जैसे इन तीनों कर्मों से रहित है, वैसे मैं भी इन 3 कर्मों से रहित हूँ, ऐसी दृष्टि करनी थी। ऐसा आईने में देखना था, सिर्फ क्या करना था? आईने में देखना था कि जैसे वो है वैसा मैं हूँ, कि जैसे वो है वैसा मैं हूँ। ऐसी भक्ति नहीं की हमने, कि ऐसी भक्ति हमने नहीं की। और देख तेरी पर्याय की हालत, क्या हो गई इंसान, तू तो गुण अनंत की खान। उस हॉस्पिटल में ऐसी हालत हो गई कि जरा हाथ नहीं हिला पा रहे। अब उस हॉस्पिटल में ये ख्याल आ रहा है कि जब चैतन्य धाम में ये प्रवचन हम सुन रहे थे, तो कुछ पंक्तियां मैं कहूंगा। परम कुंद कुंद ने परमागम में परमामृत बरसाया, कुंद कुंद ने परमागम में परमामृत बरसाया, कान गुरु ने परमामृत को घर घर में पहुंचाया। कि कुंद कुंद पंच परमागम में परमामृत हमारे लिए रख कर गए, फिर कान गुरु ने हमारे लिए वो अमृत प्याले में भर कर हमारे मुख तक रख दिया, हमारे मुख तक रख दिया। एक दृष्टांत देता हूं लौकिक का, कि हम घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं, कि हम घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी उसे खुद पीना पड़ेगा। क्या? पानी उसे खुद पीना पड़ेगा। वैसे ही अमृत का प्याला मुंह तक तो आ गया, पीना हमें ही पड़ेगा। क्या? पीना हमें ही पड़ेगा। अब पछतावा हो रहा है कि वहां आईने में देखना था, इतना तो किया नहीं। अब यहाँ पे मैं ग्रंथ पढ़ने बैठूंगा, आईने में देखना है सिर्फ। आईने में देखकर जैसे वो है वैसा मैं हूँ, जैसे वो है वैसा मैं हूँ। हमें समय सार की 415 गाथा याद करने को नहीं कहा गया है। क्या? कि कोई गाथा याद नहीं करनी है हमें, किसी का श्लोक का अर्थ नहीं समझना है,
कि जैसे वो हैं वैसा मैं हूं, इतना श्रद्धान करना है। ये हमारे श्रद्धान का सवाल है। क्या ये सवाल नहीं है कि आपको कितनी याद है? और इस श्रद्धान का सवाल किससे है? हमसे है। क्या आप पास वाले से पूछेंगे? क्या जिन्हें मोक्ष से पूछेगा कि तुझे कितनी श्रद्धा है, बता तुझे कितनी श्रद्धा है? नहीं, खुद से सवाल करना पड़ेगा कि जीव तू बता तुझे कितनी श्रद्धा है। कि भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति तुझे कितनी श्रद्धा है, तुझे कितनी श्रद्धा है। ऐसा प्रश्न अगर हमारे मन में निरंतर चलता है तो 415 गाथा याद नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही हमारे मन में चलते रहेंगी पूरे दिन कि हम एक को खलु सिद्धो। ये हमारे मन में पूरे दिन ही चलेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही चलेगा। फिर और अगर हमें इन त्रिलोकीनाथ परमात्मा के प्रति भक्ति है तो क्या होगा? अगर हमें इन त्रिलोकीनाथ परमात्मा के प्रति भक्ति है तो उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है, भगवान पे तो हमारी भक्ति हो जाती है, भगवान पे तो हमें भक्ति है कि ये त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, लेकिन उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है, उन्होंने जो हमें वितरागी मार्ग बताया है, जो वितरागी अनंत मुक्ति का मार्ग बताया है कि आजा जीव आज साथ में बैठ, ऐसा जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को जो बताया है उस पर श्रद्धा करनी है। भगवान पर तो श्रद्धा है, लेकिन भगवान का बताया जो मार्ग है उस पर हमें श्रद्धा नहीं है। और इस मार्ग पर श्रद्धा है तो हमारी नैया पार है। इस भाव में नहीं तो 2-3 भाव में हमारी नैया पार है। अब एक उदाहरण से समझेंगे कि हम बच्चे थे, अभी मैं जैसे 10वीं में अध्ययन कर रहा हूँ, अब 10वीं पूरी हो जाएगी तो बड़े सवाल सहज ही कि बड़े सवाल करेंगे कि बेटा आगे जाके कौन सी लाइन लोगे, कि बेटा आगे जाके कौन सी लाइन लेने वाले हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे बहुत सवाल आएंगे, कौन सी लाइन लेने वाले हो। तो अनंत भाव यूं खोए पर का बोझा ढोए, अनंत भाव यूं ही खोए इसी पर का बोझा ढोए कि अनंत बार डॉक्टर बन के इलाज किया, अनंत बार इंजीनियर बन के नई नई खोज की, अनंत बार साइंटिस्ट बन के इतनी खोजें की, इतनी प्रसिद्धि पाई, इतनी प्रसिद्धि पाई जो हम सामने वाले को देखते कि इतनी प्रसिद्धि है, काश हमारी भी होती। तो अनंत भाव यूं ही खोए इसी पर का बोझा ढोए, अनंत भाव खो दिए इसी पर का बोझा ढोए। जो मैं स्टार्टिंग में भाव की बात कर रहा था वो इसी के पीछे खो दिए, हमने इसी के पीछे खोए हैं। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं किसके बीच में? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में, कि क्या है मिथ्या दृष्टि की हालत, क्या है स्थिति मिथ्या दृष्टि की और क्या है स्थिति सम्यक दृष्टि की। तो मिथ्या दृष्टि जो होता है वो मानता ही नहीं कभी, कि जो होता है वो मानेगा ही नहीं, और जो मानेगा वो होता ही नहीं है, कि जो मानेगा वो होता ही नहीं। और जो सम्यक दृष्टि है, जो मानता है वही होता है, जो होता है वही मानता है। ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। अब आप जान लीजिए कि कौन है आप। मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही जानना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही सवाल आएगा और आपको ही जानना पड़ेगा। कि ज्ञानी को अपने स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं होती, कि ज्ञानी को अपने स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं होती, और हम जहाँ जाते हैं वहीं इच्छा प्रकट हो जाती है। हम जहाँ जाते हैं तुरंत इच्छा आ जाती है कि इसको क्यों नहीं जान लूँ। अब पाप जो करता है उसे तो इच्छा आती है, उसे तो इच्छा होती है, लेकिन जो पुण्य करता है उसे भी इच्छा होती है कि अब ये गाथा खोल के पढ़ लूँ, कि अब ये गाथा खोल के पढ़ लूँ। कि पुण्य आत्मा को भी होती है और इच्छा तो स्वयं होती है, और जिसका कभी अंत नहीं है। अब हम बात करते हैं इस भाव में कि सुख हमसे कितना दूर है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं सुख कितना दूर है, इतना दूर, इतना दूर, उतना दूर, कितना दूर है। कि हम अपने आप से जितना दूर हैं सुख हमसे उतना दूर है, कि हम अपने आप से जितना दूर हैं सुख हमसे उतना दूर है। कि आप अपने आप से कितना दूर हैं, कि आप अपनी शुद्धात्मा से जितना दूर हैं सुख अपना
उतना दूर है। फिर स्टार्टिंग में जो मैंने भय बताया था, उसके लिए मैं आपको कुछ पंक्तियां बताता हूं कि सबसे खराब ये डर है, इसी से दर्द है और इसी से जीव मर रहा है। वक्त हमारे पास है नहीं और संगत हमारी गलत है, कि वक्त है नहीं, संगत गलत है और भुगतने तो पड़ेंगे, ये हमारे परिणामों के ही फल हैं। भुगतने तो पड़ेंगे, ये हमारे परिणामों के ही फल हैं। ये हमारे भय का। और अभी हमें डर है क्योंकि हम भव में हैं, हमें डर है। तो आपके लिए एक भावना बताता हूं कि कोई सहारा है नहीं, ये सोच मत लाना कि कोई सहारा है नहीं, ये सोच मत लाना। चत्तारी शरण पाठ पढ़, निज की शरण में आना। चत्तारी शरणम पाठ पढ़, निज की शरण में आना। कि निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाओ, सर्वत्र सुंदर एक की ही भावना भाव। सर्वत्र सुंदर एक की ही भावना भाव। हम शरण किसकी ले रहे हैं? जो शरण लेनी है उसको छोड़कर सारी शरण ले रहे हैं। जो शरण लेनी है उस शरण को छोड़ के सारी शरण ले रहे हैं। अब अंत में हमारी स्थिति हमने जान ली। अब सिद्धों की क्या स्थिति है हम देखते हैं। नमो सिद्धाणम क्यों बोलते हैं हम रोज? नमो सिद्धाणम। तो उनकी ऐसी क्या स्थिति है जो हम उनको रोज पूछते हैं? तो निकम्मा 8 गुणा होंति सिद्धाणम। जो निकम्मे है अर्थात जिनको कोई कार्य नहीं है। हम रोज प्रतिमा देखते जिन प्रतिमा देखते हम, तो प्रतिमा में क्या संकेत देती है? ऐसे हाथ हैं तो क्या संकेत देती है कि निकम्मा, कोई काम बचा नहीं, जगत में कोई काम बचा नहीं। और जो पांव, जो पद्मासन दशा, वो हमें क्या बताती है कि पूरा जगत घूम लिया, अब घूमने जैसी कोई जगह ही नहीं बची। घूमने जैसी कोई जगह नहीं बची, इसलिए पांव लॉक करके बैठ गए वो कि घूमने जैसी अब कोई जगह नहीं बैठनी, हमें कहीं नहीं जाना। 8 गुणा, 8 कर्म, 8 कर्म, 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित, ऐसी सिद्धों की अनंत दशा है। ये हमने सबसे पहले क्या जानी? हमारी स्थिति क्या थी? मिथ्या दृष्टि की, कि जो मानते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो मानते नहीं। ये हमारी स्थिति। और हमें कौन सी स्थिति लेनी है? सम्यक दृष्टि की, कि जो होता है वही मानता है, जो मानता है वही होता है। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए अब, कि ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। अंत में कुछ लाइनें कहूंगा कि तुम क्यों बनना चाहते हो राजा, कि तुम क्यों बनना चाहते हो राजा, कि हम उस चक्रवर्ती पद की क्यों चिंता करते हैं, कि हम उस चक्रवर्ती पद की क्यों चिंता करते हैं जब हम भगवान बन सकते हैं। हम क्यों राजा बनना चाहते हैं जब हम भगवान बन सकते हैं? यही चाहते हैं ना कि हम राजा बन जाए, कोई काम ही नहीं, अब राजा ही बनना चाहते हैं ना हम, अब कोई काम नहीं। अब इन सब से छूटने का क्या कार्य? भगवान बनना है, कैसे बनना है ये पता चल गया। क्या स्थिति है, कैसी स्थिति प्राप्त करनी ये पता चल गया। कौन सी दृष्टि है, कौन सी दृष्टि बनना है ये पता चल गया। कैसे बनेंगे? अंत में बताता हूं कैसे बनेंगे। कि अपनी आत्मा में इतनी उन्नति करो, कि अपनी आत्मा में इतनी उन्नति करो कि पर की चिंता करने की फुर्सत ही ना हो, कि पर की चिंता करने की फुर्सत ही ना हो। अपनी आत्मा में निरंतर उन्नति करेंगे, समय ही आत्मा में बीतेगा, तो भय किस बात का? भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान को भय क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी आत्मा में उन्नति कर रहे, वो अपनी आत्मा में ही उन्नति कर रहे हैं, इसलिए भय नहीं है। तो अपनी आत्मा में इतनी उन्नति करो कि पर की चिंता करने की फुर्सत ही ना हो, समय ही ना मिले, तो भय ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? भय नहीं आएगा। और सम्यक तो कैसे प्राप्त करना हमें पता है
कि सम्यक्त्व प्राप्त कैसे करना है, कि पर की दृष्टि हटाकर निज की दृष्टि आए सो सम्यक दर्शन। पर की दृष्टि हटकर सम्यक दृष्टि आए, ऐसा जाने हम ऐसा जाने और उससे जाने तो सम्यक ज्ञान। और पर की दृष्टि हटकर सम्यक्त्व की दृष्टि आए, ऐसा हमारा आचरण बने सो सम्यक चारित्र। और ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना जानने योग्य है, ऐसा कहते हैं हमारे पंडित टोडरमल जी। और इतना सुनने के बाद, इतना विरक्त होने के बाद, इतना समागम मिलने के बाद भी हमें भक्ति नहीं आती, तो पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तेरे अभागे की महिमा मुझसे गाई नहीं जाती, कि तेरे अभागे की महिमा मुझसे गाई नहीं जाती। ओम नमः सिद्धेभ्यो।